ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 7 में मिथिलापुरी के राजा और नारद मुनि के संवाद का वर्णन है। राजा एक अद्भुत घटना देखकर ऋषि से इस धर्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है, जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मास विशेष रूप से पुण्यदायक माना जाता है और इसके नियमों का पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है। यदि आप इस कथा को रोज सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज की नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। तो चलिए 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा था, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष प्राप्त हुआ। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तैलादि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं।